हेलो गाइस। आज हम लोग एक बहुत छोटी सी पेंटिंग करने जा रहे हैं और मैं आपको इस पेंटिंग को स्टेप बाय स्टेप आज सिखाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को पेंटिंग को लेके कन्फ्यूज़न होती है और बहुत से लोग डरते हैं पेंटिंग से। तो मैं आज उनको दिखाने वाला हूँ कि बहुत इजी स्टेप में मैं उनसे पेंटिंग बनवाऊँगा। तो आप बस मैं जैसे करता रहूँ, आप भी स्टेप बाय स्टेप उस तरह से करते रहिएगा, तो एक बहुत ब्यूटीफुल सी पेंटिंग बनेगी। और बहुत छोटी सी पेंटिंग है, क्योंकि मैं आपको सिखाने के लिए बहुत छोटा सा कैनवास लिया है। अगर आपके पास कैनवास है तो आप कैनवास ले लीजिए, और अगर कैनवास नहीं है तो कोई मुश्किल नहीं है, आप पेपर ले लीजिए। और मैं एक्रेलिक कलर यूज़ करता हूँ, आर्टिस्ट कलर। तो आपके पास अगर आर्टिस्ट कलर है एक्रेलिक के तो भी ले लीजिए, अगर नहीं है तो कोई मुश्किल नहीं है, आपके पास फैब्रिक कलर है या और भी कोई कलर है तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कलर हो और पेपर हो, कैनवास हो, कुछ भी हो। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा बहुत इजी तरीके से पेंटिंग को करना, और बहुत इजी स्टेप के साथ। तो आप मेरे साथ वीडियो को बने रहें और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और मैंने सारे कलर्स और ब्रशेस, कैनवास के साइज़ मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है, तो आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। और फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो आइए हम लोग पेंटिंग को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर फ्लैट ब्रश यूज़ किया है 6 नंबर, और अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप छोटा भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। और मैंने वाइट और पैथल ब्लू को मिक्स किया, मिक्स करके बहुत इजी तरीके से कैनवास के ऊपर अप्लाई करना है। पहले हल्का सा लाइट कलर लेके हमें पूरे कैनवास पर धीरे धीरे अप्लाई कर लेना है। आप वाटर मिक्स कर सकते हैं कलर में अपने हिसाब से। देखिए, हम लोग बीच से लाइट का इफेक्ट दिखाएंगे इस जगह से। तो पेंटिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लाइट इफेक्ट। अगर आपने लाइट इफेक्ट को समझ लिया तो आपने समझ लीजिए कि 50% पेंटिंग को समझ लिया, क्योंकि अगर आप लाइट के इफेक्ट नहीं दिखाएंगे तो पेंटिंग में रियलिटी नहीं आएगी। तो मैंने किनारे साइड थोड़ा सा डार्क ब्लू किया है, बीच में लाइट करते करते मैंने जाके बिल्कुल लास्ट में अभी मैं यहाँ पर से लाइट दिखाऊंगा। मैंने सैप ग्रीन यूज़ किया इसके लिए। और देखिए, पेंटिंग के अंदर डेप्थ दिखाने के लिए हमें कलर कॉम्बिनेशन को समझना चाहिए कि मैंने लाइट पहले सैप ग्रीन लिया, सिर्फ मैंने सैप ग्रीन अप्लाई कर लिया। अब उसके बाद मैं धीरे धीरे इसमें डार्कनेस बढ़ाता जाऊंगा, जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे मैं इसको डार्क करता जाऊंगा। तो मैंने अभी थोड़ा सा ब्लैक मिलाया, मैंने और ब्लैक मिलाया, तो मैंने जैसे जैसे आगे आ रहे हैं इसको मैं डार्क कर रहा हूँ। तो इससे एक डेप्थ दिखेगी कि दूर और नज़दीक की जो दूरी होती है वो इससे नज़र आएगी कलर से। मैंने फ्लैट ब्रश लिया है, ये छोटा 4 नंबर का, ऑरेंज कलर मैंने मिक्स करके मैंने यहाँ से एक रास्ता दिखाना है। तो एक जंगल के अंदर से रोड निकल के आ रहा है, क्योंकि लोग सिर्फ पार्क में ही नहीं जंगलों में भी घूमते हैं, तो मैंने वो दिखाया हुआ है। बाकी आप मेरे को बताना कि पेंटिंग कैसी लग रही है फिनिशिंग के बाद। तो ये रास्ता मैंने जो रोड निकाला है तो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। देखिए, दूर पर पेंटिंग के लैंडस्केप के अंदर बहुत ज़रूरी होता है कि डेप्थ दिखाना।
तो मैं बहुत दूर पर छोटे छोटे से पेड़ दिखाऊंगा। ये मैंने ब्राउन कलर इसमें बना लिया है, ऑरेंज और ब्लैक मिक्स करके, और मैंने इसकी थिकनेस को कम किया है वाटर मिक्स करके। तो आप भी इसकी थिकनेस को कम कर लीजिएगा तो बहुत अच्छी सी डेप्थ नज़र आएगी। और जैसे जैसे हम आगे पेड़ बनाते जाएंगे उनको डार्क करते जाएंगे। तो मैंने जो सबसे पीछे किया उसमें ऑरेंज ज़्यादा मिक्स किया, वाटर मिक्स किया, और जो जो जैसे जैसे मैं आगे पेड़ बना रहा हूँ तो वैसे वैसे डार्कनेस उसमें बढ़ाता जा रहा हूँ। तो देखिए ब्लैक की मिक्सिंग मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। इन्हीं चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो आपके लिए पेंटिंग बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें बता पाऊँ, और फिर भी अगर मुझसे कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आगे वीडियो से उन चीज़ों को सही कर लूँगा। अब देखिए मैंने पेड़ खड़े कर लिए हैं। उसके बाद मैं पहले जो घास दिखाई है मैं उसको पहले हाईलाइट करके फिनिश करूँगा। तो देखिए लाइट का रिफ्लेक्शन मैंने ऊपर से दिखाया है और बीच से, तो उसी हिसाब से हम लोग शेडिंग करेंगे इसकी। पहले सैप ग्रीन में कैडमियम लेमन मिलाया और ये मैंने शेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब मैंने नीचे पहले बेस इसका बनाया था तो मैंने पहले सैप ग्रीन, फिर मैंने थोड़ा सा डार्क किया और डार्क किया, और जैसे जैसे नज़दीक आता गया तो मैंने डार्क क्यों किया। अब देखिए शेडिंग के बाद वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये एक डेप्थ निकालने का तरीका है। अब मैं इसको और हाईलाइट करूँगा। क्योंकि मैंने काफ़ी लाइट दिखाई है तो इसलिए वहाँ से रोशनी निकलती हुई दिखाई है, तो उस हिसाब से मुझे इसको हाईलाइट करना पड़ेगा। धीरे धीरे एकदम से एक ही बार में कलर लेके कभी भी पेंटिंग को हाईलाइट नहीं किया जाता है। धीरे धीरे आप मिक्स करते जाइए, उसको और हाईलाइट करते जाइए। पहले सैप ग्रीन में कैडमियम येलो मैंने मिलाया, लेमन मिलाया, उसके बाद और मैंने लेमन मिलाया और लेमन मिलाया और लेमन मिलाया। अब मैं वाइट और लेमन मिक्स करके और एकदम ऊपर हाईलाइट कर रहा हूँ उसको। और जो पेड़ मेरे थोड़े थोड़े से दब गए हैं तो उसको ठीक कर लेते हैं। और इसके बाद अब हम लोग पेड़ों की शेडिंग करेंगे। पेड़ पर लाइट किधर से पड़ रही है उसके इफेक्ट दिखाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें पेंटिंग को रियलिस्टिक लुक देती हैं अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे। और ये सारी चीज़ें लाइट से मैटर रखती हैं, क्योंकि आपने एक बार सिस्टम समझ लिया कि लाइट का क्या सिस्टम है, लाइट के इफ़ेक्ट कैसे दिखाना है, तो सारी चीज़ें अपने आप हाईलाइट करते चले जाएंगे। और पेंटिंग में शेडिंग ही मेन होती है कि आप किधर से हाईलाइट कर रहे हैं, और वो चीज़ हमें बताती है लाइट कि किधर से आ रही है लाइट, तो कैसे हाईलाइट करना है। तो मैंने बीच से जैसे बताया कि रोशनी निकाल रहा हूँ, तो मैं दोनों साइड से पेड़ों को आमने सामने हाईलाइट कर रहा हूँ। देखिए इस तरीके से। ठीक उसी तरीके हाईलाइटिंग हो रही है। पहले मैंने येलो में ऑरेंज को मिक्स किया था, ऑरेंज ज़्यादा था येलो कम था। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा और हाईलाइट करने के लिए येलो ज़्यादा किया, ऑरेंज कम किया, और अब के मैंने वाइट मिक्स किया येलो में। तो इस तरीके से हाईलाइटिंग होती है। सभी पेड़ों में हम लोग लाइट के इफेक्ट डाल देंगे। अब सीधे सीधे पेड़ तो अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो हम लोग इसमें से थोड़ी थोड़ी सी शाखें दिखाएंगे। और जब तक शाखें बन रही हैं आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके की वीडियो लेके आता रहूँगा आपके लिए।
अब हम लोगों ने जो शाखों में कलर डाले हैं वो डार्क हैं, तो हम लोग को शाखों पर भी लाइट के इफ़ेक्ट दिखाना पड़ेंगे इसको एकदम रियलिस्टिक करने के लिए। तो अब हम लोग को शाख पर भी हाईलाइटिंग करेंगे हल्की हल्की सी। और जो दूर पर हम लोग ने पेड़ दिखाए हैं तो उसमें बिल्कुल भी ब्लैक मिक्स नहीं किया है क्योंकि वो बहुत दूर पर दिखाया है, उसको लाइट रखेंगे हम लोग, उसकी भी शाखें दिखाती हैं। अब हम लोग पेड़ों में लीफ डालेंगे और छोटी छोटी सी पत्तियां दिखाएंगे हम लोग। और छोटा ब्रश ले लेते हैं हम लोग और लाइट कलर बनाएंगे क्योंकि दूर पर पहले पेड़ों को दिखाना है, तो छोटा ब्रश लेके दूर पर छोटे छोटे से ऐसे आप बनाते चले जाइए। उसके बाद हम लोग डार्क कलर लेंगे, बड़ा ब्रश लेंगे और बड़े पेड़ों में पत्तियां बनाएंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो पेंटिंग को समझने में तो आप स्पीड कम करके आराम से आप देख सकते हैं इसको। वीडियो की स्पीड आप डाउन कर लीजिए और स्टेप बाय स्टेप आप इसको बना सकते हैं। अब हम लोगों ने डार्क कलर डाला पहले, अब हम लोग धीरे धीरे इसको हाईलाइट करेंगे सैप ग्रीन में, कैडमियम येलो, लेमन मिला के और थोड़ा सा ऑरेंज मिक्स करेंगे हम लोग बाद में भी। बिल्कुल थोड़ा सा ऑरेंज मिक्स किया है कलर को ब्राइट करने के लिए। अब देखिए हम लोग लाइट के इफेक्ट के हिसाब से ही पत्तियों को हाईलाइट कर रहे हैं। जिधर से लाइट पड़ रही है उधर पत्तियां लाइट हाईलाइट कर रहे हैं और जिधर लाइट नहीं पड़ रही है उधर पत्तियां डार्क दिखेंगी हमारी। तो ये चीज़ें पेंटिंग को रियलिस्टिक बनाती हैं और बहुत खूबसूरत सा बनाती हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए पेंटिंग को बनाइए। हम लोगों ने और कैडमियम लेमन लिया है और इसको हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पत्तियों पर लाइट पड़ रही है वहाँ वहाँ हम लोग इसको शेडिंग कर रहे हैं। अब रोड पर भी थोड़ा सा हम लोग हाईलाइटिंग करेंगे जो रास्ता गया हुआ है, क्योंकि लाइट तो इस पर भी पड़ रही है, क्योंकि लाइट जब सन के इफेक्ट पड़ते हैं तो सब तरफ लाइट पड़ती है। अब हम लोग छोटी छोटी सी घास बना रहे हैं। इन घास में हम लोग छोटे छोटे से फ्लावर भी दिखाएंगे अभी रेड कलर के। ये पेंटिंग को और भी सुंदर लुक देगी। और ये रास्ता है तो ऐसे सुनसान रास्ता तो नहीं अच्छा लगेगा, तो हम लोग इस पर छोटे छोटे से दो लोगों को जाते हुए दिखाएंगे जंगल की तरफ। इस रास्ते से दो लोग जंगल की तरफ जा रहे हैं। मैंने वाइट शर्ट बनाई है और एक की रेड शर्ट बनाई है और शर्ट पर भी हम लोग हाईलाइटिंग करेंगे अभी। इस तरीके से लाइट दिखाइए कि शर्ट पे भी लाइट पड़ रही है और वाइट वाले की भी शर्ट पे इस तरीके से। हम लोगों ने शर्ट बना दी है, अब पैंट भी बनाएंगे तो ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। छोटे छोटे से सर बना दिए हम लोगों ने। और जब शेडिंग करते हैं ना तो हम लोगों को इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि पेड़ों पर तो शेडिंग कर दी, अब जो लोग जा रहे हैं उन पर अगर शेडिंग नहीं करेंगे तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि अगर लाइट के इफेक्ट वहाँ पड़ रहे हैं तो लाइट के इफेक्ट यहाँ पर भी पड़ेंगे
और जब इतनी ज़्यादा लाइट होती है तो हर चीज़ का शेडो दिखता है। तो हम लोग अभी पेंटिंग को और खूबसूरत दिखाने के लिए शेडो ऐड करेंगे कि और इसको 3D इफेक्ट देगा और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाएगा। ये देखिए, बस एक एक स्ट्रोक्स का खेल है। आप ब्लैक ले लीजिए और थोड़ा सा वाटर मिक्स करके इनके शेडो दिखा दीजिए। तो अब देखिए पेंटिंग में एक लुक आ गया। थोड़ा ही सा काम करने में देखिए एक अलग तरह से लुक आ गया। शेडो दिखा के पेंटिंग कितनी सुंदर दिख रही है हमारी। अब हम लोग दिखाएंगे लाइट को निकलते हुए। पेड़ के पीछे रोशनी है और पेड़ों से छन के रोशनी निकल रही है। ये देखिए, आप फ्लैट ब्रश ले लीजिए और फ्लैट ब्रश लेके अगर आप ऐसे नहीं कर पाएंगे तो आप कोई स्केल या आप कोई चीज़ का सहारा लेके उसको रख के और उससे ब्रश का जो लाइन है वो बिल्कुल सीधा आ जाएगा। आप उसकी मदद ले सकते हैं, कोई स्केल ले लीजिए, उससे आप लाइट के इफेक्ट दिखा दीजिए। और हम लोग अभी थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी दिखा रहे हैं कि जहाँ पेड़ घास होते हैं वहाँ थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी भी दिखती है। तो हल्की हल्की सी मैंने वाइट में ऑरेंज और येलो मिक्स किया। और आप देख के बताइए मुझे पेंटिंग कैसे लग रही है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।